दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए इतिहास के टॉप 40 क्वेश्चन को लेके आए हैं दोस्तों, जो आपके सभी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया हो। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा सी, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद का नारा दिए थे। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये कहे थे दोस्तों किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने। यानी कि दूसरे क्वेश्चन का आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? देश बंधु की उपाधि जो है वो किससे संबंधित है? दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा डी, चित्तरंजन दास जी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछा गया आपसे कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो इसका आंसर होगा डी, 1942 ईस्वी को। कब? 1942 ईस्वी को। ऑप्शन का डी होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ? तो वर्ष 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? तो यह हुआ था दोस्तों अमृतसर में। यानी कि इसका आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका आंसर होगा बी, लॉर्ड माउंटबेटन। दोस्तों याद रखना, छठे नंबर क्वेश्चन का बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? ये भी क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, याद रखना है। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? याद रखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल। आंसर इसका डी ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, यानी दोस्तों जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का जो आदेश दिए थे किसने दिया था? चलिए बताइए, इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, जनरल डायर। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। कब दिया था दोस्तों? तो बताइएगा, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिए थे 1943 ईस्वी में। याद रखना, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो किसने कहा था दोस्तों? ये महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने। इसका आंसर भी होगा। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन बने रहे थे? अबुल कलाम आजाद। इसका आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को यह महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? बार बार ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों एग्जाम में रिपीट किया जाता है। तो कायदे आजम जो है ये मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। इसका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? तो साइमन कमीशन का भारत में आगमन जो हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? चलिए 1928 में। आंसर याद रखना, बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? आंसर होगा सी, गोपाल कृष्ण गोखले जी। गोपाल कृष्ण गोखले जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कहलाते थे। अगला क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो रचनाकार है कौन है दोस्तों? मोहम्मद इकबाल जी। याद रखना, इकबाल। आगे बढ़ते हैं, दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात थे?
दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात थे? तो याद रखना सी एफ एंड्रेज। यानी कि इस क्वेश्चन का डी आंसर होगा, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो रॉलेट एक्ट को। याद रखना 18 नंबर क्वेश्चन का बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का स्थापना किस वर्ष की गई थी? स्वराज पार्टी का स्थापना जो है किया गया था 1923 ईस्वी को। कब? 1923 ईस्वी में ये स्वराज पार्टी का स्थापना जो है किया गया था। आगे बढ़ते हैं, चौरी चौरा नामक स्थल प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल दोस्तों गोरखपुर में है, सभी को पता है। आंसर इसका ए आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो ये गांधी जी जो हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं एक बार बने थे, केवल एक बार, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे दोस्तों, ये भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। याद रखना, इसका डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा जे बी कृपलानी। डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? सर सिरियल रेडक्लिफ ने। किसने किया था दोस्तों? सर सिरियल रेडक्लिफ ने। याद रखना, इसका आंसर बी ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो कौन सा होगा? इंडियन ओपिनियन। यानी कि इस क्वेश्चन का डी आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। आगे बढ़ते हैं, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिए थे करो या मरो का नारा। आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? तो कौन से वर्ष में लौटे थे भारत में दोस्तों ये महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से? तो याद रखना 1915 में। आगे बढ़ते हैं, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? बताइए। गांधी जी जो हैं दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों 21 वर्ष रहे थे। कितने वर्ष? 21 ईयर, 21 वर्ष जो है ये गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। अगला क्वेश्चन है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? गुलामगिरी का लेखक कौन था? ज्योतिबा फुले। इसका आंसर बी होगा 31 नंबर क्वेश्चन का। ज्योतिबा फुले जो गुलामगिरी के लेखक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोपला आंदोलन 1921 में कहां पर हुआ था? बताइए। तो मोपला आंदोलन हुआ था दोस्तों कहां? मालाबार में। यानी कि इसका आंसर बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तिनकठिया से। इसका आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन सी होगा, तिनकठिया से जुड़ा था गांधी का चंपारण सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेव राय जो है वो समकालीन थे दोस्तों किसके? बाबर के। इसका आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? कृष्णदेव राय जी कहाँ के राजा थे? तो ये थे विजयनगर के राजा, ये कृष्णदेव राय। इसका आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक फटाफट कीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयनगर जो है वो दोस्तों तुंगभद्रा नदी के तट पर है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगले प्रश्न में पूछा है, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो हम्पी का खुला संग्रहालय दोस्तों होगा कर्नाटक राज्य में। इसका आंसर आपका ऑप्शन ए होगा।
आगे बढ़ते हैं। फाहियान कहाँ का निवासी था? दोस्तों, फाहियान कहाँ का निवासी था? तो कहाँ का रहने वाला था ये फाहियान? तो चीन देश का। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा, 38 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते दोस्तों। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान जो है वो किसके शासनकाल में भारत देश आया था? तो चलिए दोस्तों, ये आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था ये फाहियान। याद रखिएगा, 39 नंबर क्वेश्चन का डी आंसर होगा। आगे बढ़ते दोस्तों, जिसका जवाब जो है आप सब कमेंट करके जरूर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, इसमें पूछा है किस गुप्तकालीन भारत को शासन को कविराज कहा गया है? किस गुप्तकालीन शासक को दोस्तों कविराज कहा गया है? बताइएगा। आप सब बताइएगा दोस्तों कमेंट करके। ऑप्शन है समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए टॉप 40 क्वेश्चन इतिहास यानी कि हिस्ट्री का जो करवाएं दोस्तों। तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि ये वीडियो जो है कैसा लगा है। तो चलिए दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग जरूर इसे लाइक कीजिएगा।